जीर्णवर्ण अनुरक्ता जीर्णवर्ण जे करन्ति भावेन अमला असंकलिठा ते हुन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंदो मानवच काये भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, हमारा प्रसंग 4 प्रकार के दुनिया के लोग। उदित उदित, उदित अस्त, अस्त अस्तमित, उदित और अस्तमित अस्तमित। कल दूसरा सुनाया था उदित अस्तमित। इस दुनिया में आए थे, बहुत तैयार होके आए थे, लेकिन आखिर पराजित हो गए। क्यों हुए? अपनी भूल हो गई थी। दुनिया का सामना नहीं कर सके थे। साधना करते, तपस्या करते, अच्छे काम करते, दुनिया के विपरीत व्यवहार से प्रभावित हो गए। प्रभावित होकर के किसी ने बैर का बदला लेने के लिए, किसी ने राग रंग के लिए, किसी ने जश प्रतिष्ठा के लिए, अलग अलग कारणों से अपनी साधना के अमृत को बेच दिया। यदि मेरी साधना का फल हो तो मेरे को जे मिले, लेकिन मिल तो गया, शांति नहीं मिली, समाधि नहीं मिली, संतोष नहीं मिला। हर समय दुखों के अंदर झुलसते रहे। महर्षि वेद व्यास जी के महाभारत में वर्णन आता है, द्रौपदी का जीव तपस्या कर रहा है। किसके लिए? जिन बच्चों की शादियां नहीं ना होती, कोई पंडितों के पास जाता है, ज्योतिषियों के पास जाता है, कोई गुरुओं के पास जाता है, कोई कहीं जाता है, मंदिरों में जाता है, मन्नतें मनाते हैं। लड़कियों में ज्यादा मनाते हैं और लड़कों के अंदर खाते वो भी करते होंगे। अब यदि करने लगे तो फिर भाइयों में उपहास ज्यादा चल पड़ता है। कहते इसने कहाँ तपस्या करनी थी, किसके वास्ते कर रहा है?
इसकी शादी नहीं ना हो रही। लेकिन बहनों में होता है तबाह नहीं, वहां सब चीजें भावना होती चलो अपने घर जाके बसे, कैसे ना कैसे इसका काम हो जाए। और तपस्या शुरू की। कैलाश पर्वत के अधिपति भोलेनाथ जी बहुत समय तपस्या चलती रही। एक दिन वह प्रसन्न हो गए, सामने आ गए, लेकिन बोले कुछ नहीं। जब बोले कुछ नहीं तो द्रौपदी का जीव सोचता है तो कुछ नहीं बोले, मैं ही बोलूं। तो उसने कहा मुझे पति चाहिए। फिर भी नहीं बोले। दोबारा फिर बोली मुझे पति चाहिए। फिर कुछ नहीं बोले। तीसरी बार बोली, चौथी बार बोली, वो कुछ नहीं बोले। पांचवी बार फिर बोली, उन्होंने कहा जा तेरे को 5 पति दिए। कहते मेरे को 1 चाहिए, 5 नहीं चाहिए। कहते मैंने कह दिया, मेरा वचन खाली थोड़ा जाएगा। अब क्या हो गया, आने वाले समय में वैसी बात बन गई। हमारी परंपरा में निदान माना जाता है कि उसने निदान किया था, मुझे 5 पति मिले। पति तो मिल गए, कितनी तपस्या, कितना कुछ गौरव पाया, राज रानी राजमाता। लेकिन क्या उसके दूसरे पक्ष को भी देखा है, कितना दुख। पतियों के साथ वनवास, जंगलों में वास, कितना अपमान एक महारानी का भरी सभा के अंदर, और वह भी पतियों के सामने। रक्षा किसने की, पतियों ने नहीं। कौन आए, वासुदेव जी। अभी भी शांति कहां, अंदर गुस्सा बहुत, मैं बदला लूंगी। जब सारी शर्तें पूर्ण हो गई, लेकिन कौरव फिर भी राय देने के लिए नहीं आ रहे। लेकिन वो भवानी रुष्ट है, मैंने छोड़ना नहीं किसी को। कहते ये इंसान मर्द के अंदर अंधा होकर के, अविवेकी होकर के कितने गलत काम कर जाता है, वो स्वयं तो नष्ट होता है, अपने साथ में दूसरों का भी विनाश करता है। वासुदेव जी, 5 पांडव बैठे, मीटिंग हो रही है। एक और अधिकार की बात है, दूसरी ओर विनाश दिखाई दे रहा है। युद्ध होगा और उसमें खून की नदियां बहेंगी। युधिष्ठिर धर्मात्मा, कैसे बचा जा सकता है? तो वासुदेव जी ने कहा कि आपको तो त्याग करना पड़ेगा। कहते बोलो भैया हम क्या त्याग करें। आखिर बात चली, राय तो हमें मिलना चाहिए, वो नहीं देते। चलो 5 काम मिल जाए, उसमें संतोष कर ले। शांति दूत बन करके वासुदेव जी जाने लगे।
और पता चला द्रौपदी को एकदम अपना संतुलन खो बैठी। देखा होगा जब कभी बहनों के अंदर ना ओपरी छाया आ जाती है, उसके बाद क्या होता है, अपना कंट्रोल नहीं, फिर देखो सिर कहां जाता है और सिर के बालों के बंधन कहां। और वैसी स्थिति उसकी, क्योंकि अंदर आग जल रही थी। वो तो सोई थी मेरे 5 पति, जिसका एक पति है वो भी शांति से सोती है, लेकिन मैं अपने आप को जो महाबली कहलाते हैं उनके सामने मेरा ऐसा अपमान हुआ, मैं बदला लिए बिना कैसे रह सकती। और ये पता चला अरे बदला, ये तो समर्पण करने जा रहे हैं, ये तो शांति के लिए जा रहे हैं। आकर के कहने लगी मैं सोचती थी मैं 5 राजकुमारों की पत्नी है, मेरा इतना गौरव कहां गया। मेरा भाई वासुदेव कहने लगी आज मेरे को लगा पता है मेरा कोई पति नहीं है, मेरे 5 पति मर चुके। मेरा भाई वासुदेव वो भी क्या हो चुका है, मेरे लिए नहीं के बराबर है। तुम मेरे बदले का बदला नहीं लेते, मेरे अपमान का बदला नहीं लेते, मेरा बाप लेगा, मेरा भाई लेगा। जब तक बदला नहीं लिया जाएगा तब तक मेरे को शांति नहीं मिलेगी। वासुदेव जी कहते हैं केवल एक वर्तमान को देखने वाला, एक दूर दृष्टि देखने वाला। कहते इसकी बातों की ओर ध्यान नहीं देना, हमने वो काम करना है जिससे सबका भला हो। आखिर उसकी बातों का ध्यान ना देकर करके शांति दूत बन करके चले गए। हस्तिनापुर की राजसभा में उन्होंने जो वक्तव्य दिया, कहा कि हे कुरुकुल के बुजुर्गों, ये कुरुकुल का विनाश होने जा रहा है, आप इसको बचाने के लिए हमारा सहयोग दो। कहते न्याय नीति के अनुसार पांडवों ने सारी शर्तें पूरी कर दी है, अब उनको राज्य का अधिकार मिलना चाहिए। तो कहते कई संतानें ऐसी होती हैं मुंह जोर, वाणी की दुष्ट, बड़ों का गौरव नहीं। वहां भीष्म पितामह भी बैठे हैं, द्रोणाचार्य बैठे हैं, धृतराष्ट्र बैठे हैं, तो दुर्योधन क्या बोल पड़ा कि युद्ध के बिना सुई की नोक जितना भी नहीं देंगे। अब उन्होंने कहा मैं 5 गामों तक उनको मना लूंगा। जब वो इतना त्याग कर रहे हैं तो तुम्हें भी करना चाहिए, लेकिन नहीं माने। निराश होके जब आने लगे तो दुर्योधन कहने लगे खाना खा लो। कहते किस खुशी का, मतलब ठुकरा दिया। महाभारत का युद्ध हुआ, 100 के 100 कौरव, केवल वही थोड़े, 18 अक्षौहिणी सेना, जिसमें से केवल 10 बचे थे। 7 पांडवों के पक्ष के और 3 कौरवों के पक्ष के। 5 पांडव वासुदेव जी, सात्यकी, और उधर अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा, बाकी सब उस युद्ध की भेंट चढ़ गए। राय तिलक
युधिष्ठिर का हुआ, लेकिन उनका रोना बंद नहीं होता था। और द्रौपदी के 5 बेटे मारे गए। बोलो, जिस मां के सारे बच्चे मर चुके हों, चाहे वो राजमाता क्यों ना हो, क्या उसको शांति है? कहते तप आत्मा की शुद्धि के लिए किया होता तो ऐसा ना होता। भगवान कहते हैं तप, धर्म, नियम, व्रत ये आत्मा की शुद्धि के लिए होना चाहिए। संसार के सुख इस आत्मा ने अनंत बार भोगे हैं, लेकिन आत्मा को तृप्ति नहीं हुई। ये कब होगी? जब हम धर्म आराधना आत्म शुद्धि के लिए करेंगे। कर्मों के जो अशुभ संस्कार जन्म जन्म के आत्मा के अंदर बैठे हैं, उनको खत्म करना है। वो खत्म हो गए तो समझना हमारे सारे जन्म जन्म के क्लेश खत्म हो जाएंगे। जब तक ये खत्म नहीं हुए तब तक इस आत्मा को शांति नहीं। लेकिन दुनिया के प्रलोभनों में अशुभ संस्कारों का जोर पड़ने पर जो पराजित हो जाते हैं, इस धर्म और आराधना के बदले संसार की मांग कर लेते हैं, वो तो चीजें मिल जाती हैं लेकिन धर्म से दूर हो जाते हैं। जब धर्म से दूर हो गए तो उसका परिणाम क्या होगा? पूरब की कमाई खा ली, नए पाप धर्म किया नहीं, पाप कर्मों से पीछे हटे नहीं। जब पुण्य समाप्त हो गया, पाप कर्मों के ढेरों के ढेर इकट्ठे कर लिए हैं। जब मृत्यु हुई तो लोग तो कहते हैं जो स्वर्गवासी हो गया है, लेकिन हुआ क्या है? नरकों की ओर चला गया। अब कोई उसको बचाने वाला वहां पर नहीं है। पूर्व जन्म के तप के बल से जहां कितने लोगों का वो भाग्य विधाता बना था, लेकिन आज उसका अपना ही भाग्य क्या हो गया? रूठ गया। तो ऐसे लोग किसके समान हैं? उदित और अस्त। उदय हुए लेकिन बाद में अस्त हो गए। कहाँ गए? संसार सागर में भटक गए। अब कहाँ निकलेंगे? कुछ नहीं कहा जा सकता। अतिशय ज्ञानी, अनंत ज्ञानी ही जानते हैं। इस आत्मा के साथ ऐसी घटना ना घटे, इसलिए भावना भाई, हे परमात्मा, मेरी आत्मा 3 प्रकार के शल्यों से बचे, माया, निदान और मिथ्यात्व। ये 3 शल्य ऐसे हैं जो धर्म के मार्ग पर बढ़ने वाली आत्मा को, उसकी गति को रोक देते हैं, भटका देते हैं, इस संसार के अंदर रुला देते हैं। देव गुरु धर्म का शरणा रखे, सद्भावना से आगे बढ़ता रहे, आगे बढ़े, उनकी अनुमोदना करे, स्वयं की भावना भाए, जैसे जे बढ़ रहे धर्म में ऐसे मैं भी बढ़ता रहूं। हे परमात्मा, इस संसार की माया के अंदर मेरा उलझना ना हो, आपका संग मेरे को जन्म जन्म में मिले। जैसे उबसक हरंग की आखिरी लाइनें ना, भवे भवे पास जीन चंद, हे भगवान पार्शनाथ जी, आपका संग मेरे को जन्म जन्म में मिले। भगवान का संग रहेगा, दुनिया की माया से बचे रहेंगे और एक दिन सारे क्लेशों को खत्म करके ये आत्मा संसार सागर को पार कर जाएगी। तो ये तीसरा उदित, दूसरा उदित अस्तमित, और तीसरा आएगा अस्तमित और उदित। इसके संबंध में फिर जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास किया।